नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। ड्राइवर देश के किसी भी कोने में चले जाए, लगता है अवैध वसूली उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। सुरेंद्र कुमार है अबोहर पंजाब से किन्नू लोड करके जा रहे थे लखनऊ। घटना है आगरा रोड पलवल हरियाणा की 1 मार्च की ये घटना है। इस घटना में सिविल में जो व्यक्ति खड़ा है, जरा उसकी बात सुनिए, क्या खुलासा कर रहा है। पहले मेरे को इतनी चीज का जवाब दे दो, एक का भी हमारी गाड़ी किस लिए रोकी? नो एंट्री है। नो एंट्री है। 100 रुपए दे दिए, नो एंट्री सही हो जाएगी। बाइक था यहाँ पे, मोटरसाइकिल खड़ा था। सुनो, हमारे जेब में नहीं जाते ये तो हम ही ले रहे हैं। ये ऊपर से नीचे तक सब तक जाते हैं जब नो एंट्री नीचे से ऊपर तक सबको जाता है। यह बात कैमरे में दर्ज हो गई और इस बात को सुनकर उच्च अधिकारियों को या प्रशासन को कोई कार्रवाई तुरंत करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति वर्दी में खड़ा है और बाकी सिविल में, और सिविल वाले के तो तेवर आप देख ही लें क्या क्या कह रहा है। यहाँ पर 50 रुपए देकर एंट्री खुलवाई जाती थी, लेकिन अब 100 रुपए मांग रहे हैं जनाब। ड्राइवर बोल भी रहा है कि पहले तो 50 लेते थे। नहीं, आप पोस्ट पे वैसे ही हम तू कैसे लगा ले। नहीं पता तो चले, कमाल है। फिर हम भी लग जाएं इधर पे, जो कोई 500-700 जरूरी गाड़ी चलानी है। एसपी ऑफिस है को भैया, वहाँ पे शिकायत कर दे जाएगा तेरे सामने ही। कहाँ पे एसपी ऑफिस? सामने ही है। अच्छा, इन्होंने बोला अगर 100 रुपया दे दो तो फिर एंट्री नो एंट्री खुल जाएगी। जी कहते मेरी गाड़ी रोक रखी है, खामा खा के नो एंट्री बना रहा कि चला जा। यहाँ पर जब लेन देन को लेकर ड्राइवर बार्गेनिंग कर रहा है तो सिविल कपड़ों में जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि जाओ सामने एसपी ऑफिस है, शिकायत कर दो। आप देख रहे हैं इनके हौसले किस तरह बुलंद हैं अवैध वसूली करने के लिए। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये रोड कुदुमकेला रायगढ़ छत्तीसगढ़ की है। यहां से ट्रक गुजारना यानी ट्रक की और ड्राइवरों की शामत पक्की है। अब देखिए किस तरह से यहां ट्रक बच बच के चल रहे हैं। जैसे इस रोड के गड्ढों पर ये गाड़ियां पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रक या तो इस तरफ या तो उस तरफ जाकर पलट जाएगा, और आखिर में एक ट्रक वहां पर पलट ही गया। और आप देख सकते हैं वहां पर खड़े लोग वीडियो बना रहे हैं वहां से गुजरते हुए ट्रकों की। इतने में वहां पर एक ट्रक जिस पर कोयला लदा हुआ था उनके सामने ही पलट जाता है। उसके बाद वहां पर पुलिस भी आई है और लोग भी खड़े हैं, लोग हंस रहे हैं। शायद इन्हें ये मालूम है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। शायद उनके मन में ये भावना है कि यह रोड ऐसी ही रहेगी, यहाँ का प्रशासन सोता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइवरों को कब इंसान समझकर इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, ये तो एक सवाल है ही, लेकिन चोर लुटेरों पर कब लगाम लगेगी ये उससे भी बड़ा सवाल है। स्क्रीन पर ड्राइवर को देखिए, ये कावरा राम है, बाड़मेर राजस्थान से लहूलुहान हो रखे हैं। उल्लासनगर महाराष्ट्र की ये घटना का जिक्र हमसे उन्होंने किया है जो कुछ दिनों पहले ही उनके साथ हुई। ड्राइवर का कहना है कि उल्लासनगर में माल अनलोड करने गए थे, उससे 1 किलोमीटर पहले ही 3-4 लोग बाइक पर आए और गाड़ी के सामने बाइक लगाकर इनको रुकवाया। ड्राइवर ने यह सोचकर गाड़ी रोक ली कि कोई जरूरतमंद होंगे, लेकिन ये तो लुटेरे थे, पैसे की डिमांड करने लग गए। ड्राइवर भी समझ गया कि ये लुटेरे हैं, उन्होंने अपनी खिड़की शीशे बंद कर लिए, लॉक लगा लिए, लेकिन लुटेरों ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया। और आप देख सकते हैं ड्राइवर शीशा टूटने से और पत्थर लगने से जख्मी हो गया, खून बह रहा है। फिर वहां पर किसी ने पुलिस को बुलाया तो 3 लुटेरे भाग गए, पर एक पकड़ में आ गया और उसको ले गए जेल। लेकिन ड्राइवर ने डर के मारे सफर पर होते हुए कि आगे ये कोई नुकसान न कर दें, वहां पर FIR नहीं की। वो ड्राइवर अच्छा उल्टा पुल्टा कोसा ए हमाके मारछे, ए गाड़ी वाला के मारछे, वो डंडा तुम्हारे सामने तो मेरछे उल्टा ए दादागिरी करछे डंडा दिखा मेरछे हमाके। ये बातचीत बंगाली भाषा में हो रही है, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर ये कहना चाह रहा है कि ये जो कर्मी है नीले कपड़े में डंडा लेकर खड़ा है, गाड़ी रुकवा कर इसने डंडे मारे। ये ड्राइवर हैं अशोक यादव, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने हमें बताया कि उनकी गाड़ी को देवरा टोल प्लाजा पार करते हुए जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कुछ कर्मियों ने इन्हें वहां रोका, वो भी बिना बैरिकेड के, इसलिए गाड़ी थोड़ा आगे जाकर रुकी। ये कर्मी वहां पर एंट्री के पैसे ले रहे थे और गाड़ी देरी से रोकने की वजह से ड्राइवर को गाड़ी से उतरवा कर डंडे से मारा और 500 रुपए एंट्री की मांग की। और जब ड्राइवर ने मना किया तो 4-5 डंडे और लगा दिए। ड्राइवर ने बताया कि इतने में वहां पर गाड़ी में बैठकर वीडियो बनाने लग गए, तब कर्मियों ने इन्हें जाने को बोल दिया। क्या जिंदगी हो गई है ड्राइवरों की, अगर एंट्री नहीं देते हैं तो डंडों की बौछार हो जाती है।
राम रतन बीकानेर राजस्थान से हैं। 27 फरवरी की घटना का जिक्र इन्होंने हमसे किया है, जिसमें कोलकाता से मिट्टी लोड करके गए थे 41 टन, वो भी सरकार द्वारा ई रवाना टैक्स पास कटवा कर, और मिट्टी को मोरबी गुजरात लेकर चले गए थे। लेकिन उसी रात 10:30 पर इन्हें 82 टन बजरी ओवरलोड गाड़ी का दोबारा से मैसेज आ गया। यहाँ पर ड्राइवर भी हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि गाड़ी तो ऑलरेडी मोरबी जा चुकी थी और 36 घंटे में रवाना टैक्स दोबारा काटा नहीं जा सकता था। यहाँ कोई गड़बड़ी नजर आ रही है, या तो कॉन्ट्रैक्टर का झोल है जो ओवरलोड गाड़ी ले गए और फंसा रतन राम को गए, या इनका नंबर इस्तेमाल करके कोई दूसरी गाड़ी वहां से गुजरी है जिसका मैसेज रतन राम को आया है। इस मामले की तह तक पुलिस प्रशासन को जाना होगा। एक पर्ची काटने वाला जो गारंटी ले रहा है कि अगर कुछ भी होगा तो हमारे ऑफिस में संपर्क कर लेना, क्या है ये बात, किस बात की पर्ची कट रही है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मेरा नाम शाहरुख है, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी से हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का बीमा कराया था। मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मिली। कुछ दिन बाद मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल के क्लेम हॉटलाइन नंबर पर कॉल करा। मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला और क्लेम की सारी प्रक्रियाएं शुरू कराई और क्लेम पास कराया। जो क्लेम की जो मेरी राशि थी वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल का जो प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी भाई बीमा कराएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। अगर कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आए तो हमारे ऑफिस के नंबर पर संपर्क कर लेना, आपकी सहायता की जाएगी। इस बात की गारंटी लेते हुए यह पर्ची काटी जा रही है। 20 रुपए की पर्ची है। त्रिपुरा ट्रक ड्राइवर मजदूर मंच इस पर लिखा हुआ है। मकसूद है जम्मू से 5 मार्च का ये वीडियो है जो उन्होंने हमें भेजा है। त्रिपुरा आसाम बॉर्डर पर जगह है चुराई बाड़ी, यहाँ पर यह पर्ची काटी जा रही है। अब यह जनाब जिस बात की गारंटी ले रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए कि ड्राइवर की सेफ्टी के लिए हर जगह ऐसे लोग खड़े हों तो सच में ड्राइवरों का जीवन खुशहाल बन जाए, पर असल में ऐसा होता नहीं है। इससे चोरी डकैती की घटनाएं भी कम हो सकती हैं, पर यह तो बस जेब भरने का, कमाई करने का एक तरीका मात्र है और कुछ नहीं। बिहार के सिवान में एक बार फिर खाकी पर लगा दाग। जी हां, खुलेआम वसूली करते हुए होमगार्ड का यह जवान जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मीडिया के कैमरे में दर्ज हो गया। जिसके बाद जवान की इस करतूत के बारे में पूछा गया तो ये गिड़गिड़ाने लगा। घटना महादेवा ओपी के बढ़िया बस स्टैंड डॉक्टर सरोज सिंह सड़क की है। जानकारी के अनुसार पता चला है कि जवान महादेवा ओपी थाना में पदस्थ हैं। ट्रक के यहां से गुजरने पर ट्रक ड्राइवर को इस जवान ने रोका और उनसे यह कहा कि जितना देते हैं उतना दे दो, नहीं तो नहीं जाने देंगे। उसने 100 रुपए दे दिए और उन्होंने चुपचाप रख भी लिए, फिर जाने दिया। इसके बाद वहां पर किसी ने इनकी यह करतूत कैमरे में भी दर्ज कर ली। मीडिया वाले वहां पहुंच गए। फिर इनके बड़े साहब से जब शिकायत की गई तो ये गिड़गिड़ाने लगे और माफी भी मांगी। यह घटना है अजमेर चित्तौड़गढ़ हाईवे राजस्थान की 3 मार्च की। ड्राइवर को पुलिस कर्मियों ने जमकर पीटा। वीडियो में भी देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों द्वारा मार पिटाई की जा रही है। ये एक ड्राइवर है जिनके द्वारा हमें ये जानकारी मिली है। यहाँ पर गाड़ियां रुकवाई जा रही थी और डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे थे और ड्राइवर के पास सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। अब ना जाने कि ये पैसे मांग रहे थे या क्या बात हुई होगी, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है यह सरासर गलत है। ड्राइवर की पिटाई सरेआम की जा रही है। गाड़ी में भी जबरदस्ती उसे धकेल कर बिठाया जा रहा है और पुलिसकर्मी भी ड्राइवर की गैर मौजूदगी में ट्रक पर चढ़ता नजर आ रहा है। ट्रक चालकों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ड्राइवर सोता रहा, चोर अपना काम करते रहे। घटना है मोधा महाराष्ट्र की 21 फरवरी की। राम है मध्य प्रदेश से, गाड़ी संख्या है MH40BF 7788। यहाँ पर जानकारी मिली है कि ट्रक पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर सो रहा था और जब सुबह उठा तो देखा कि लगभग 300 लीटर डीजल उसकी गाड़ी से गायब था, या यूं कहें कि चोरी हो चुका था। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से डीजल वहां पर फैला हुआ है। डीजल की टंकी का ढक्कन तोड़कर डीजल निकाला गया है। वहां पर एक कैन रखी हुई है जिसमें डीजल भरा जा रहा होगा।
शायद वह गिर गई होगी और आगे भी कुछ दूर तक डीजल के निशान हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक केन शायद और थी, वो भर के चोर ले गए, लेकिन ये वाली केन वहीं पर गिर गई, इस वजह से वहां डीजल फैल गया। आगे से ड्राइवर भाई थोड़ा सतर्क रहें। दोस्तों, शादी विवाहों के कार्यक्रमों में आपने ऐसी लाइट्स देखी होंगी जो म्यूजिक के ताल पर चलती हैं और म्यूजिक के ताल पर ही जलती बुझती हैं। ऐसी ही लाइट्स आपको देखने को मिल जाए सड़कों पर ट्रक में तो क्या हो। देखें इस ट्रक को जिसमें ऐसी ही लाइट लगी हुई है, आप डिस्को लाइट भी इसे कह सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे ही यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है उसके हिसाब से ही लाइटें जल बुझ रही हैं, यानी यूं लग रहा है जैसे कि नाच रही हैं। और सड़कों पर चलते हुए जो भी इसे देखेगा उसका भी नाचने को मन कर जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा ध्यान से चलिएगा रोड पर। सच है, शौक का कोई मोल नहीं है और यहाँ पर इस कारीगरी का कोई जवाब नहीं है। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।